और बिग एंड बोल्ड अगली स्टोरी ये कि संगम में लगने वाले महाकुंभ का काउंटडाउन एक तरीके से शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुंभ में आने का निमंत्रण भी दे चुके हैं। तैयारी अंतिम चरण में है। साधुओं का नगर प्रवेश होने लगा है और इस सब के बीच कुंभ को लेकर हिंदू मुसलमान वाला विवाद भी शुरू हो गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सरकार से एक मांग की है, जिसके बाद यह विवाद बढ़ गया। महाकुंभ को लेकर क्या होने वाला है और ये सब्जेक्ट कितना सिग्निफिकेंट है, ये रिपोर्ट। दो 2025 का वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, देश और दुनिया से आएंगे। जिस बहुप्रतीक्षित महाकुंभ को अभूतपूर्व बनाने का जिक्र कर रहे हैं योगी, उसके आरंभ का ये केसरिया दृश्य है, जिसमें साधु हैं, संत हैं, महंत हैं। इन भगवाधारियों की टोली का आगमन है आस्था के संगम में। प्रयागराज के आंगन में देख लीजिए ये तस्वीर, जब घोड़ा, हाथी, ऊंट, बग्घी और रथ पर सवार सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़े श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का शाही अंदाज में नगर प्रवेश हुआ तो सनातनी श्रद्धा नया आकार ले रहा था। तमाम अखाड़े से जुड़े संत, महात्मा, महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर का उत्साह अति पर था। 12 बरस बाद होने वाले महाकुंभ को लेकर जबरदस्त जोश था। प्रयागराज कुंभ मेले में अपने पड़ाव में पहुंचते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग ढोल धमाके के साथ जो है नगर में जाते हैं। तो आज हमारा नगर प्रवेश, जिसमें जूना अखाड़े के साथ जगत गुरु शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, किन्नर अखाड़ा, जूना अखाड़ा और अनेकों तमाम अखाड़े इनके साथ निकल रहे जुलूस में। इन सन्यासियों के ठहरने के लिए यमुना किनारे टेंट सिटी बनाई गई है। योगीराज में पहली बार होने वाले महाकुंभ को लेकर भव्य तैयारी हो रही है, लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच विवाद भी शुरू हो गया है। साधु संतों के नगर प्रवेश के साथ ही सनातन के सबसे बड़े महापर्व यानी महाकुंभ का आगाज होने लगा है। संगम किनारे आस्था के रंग बिखर रहे हैं, साधु संतों का जमावड़ा लगने लगा है और इन सब के साथ ही अब विवादों ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया है। दरअसल महाकुंभ यानी महाकुंभ को जो संचालित करने वाली जो संस्था है अखाड़ा परिषद, उसकी ओर से एक फैसला लिया गया है कि इस बार के महाकुंभ में जो गैर सनातनी हैं वो अपनी दुकानें नहीं लगा सकेंगे। यानी महाकुंभ में सिर्फ और सिर्फ जो सनातनी लोग हैं, जिनकी आस्था हिंदू धर्म में होती है, वही इस बार अपनी दुकानें लगा सकेंगे। और इस फैसले के साथ ही पूरे देश में सियासत गर्म हो गई है। असल में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने सबसे पहले महाकुंभ से मुसलमानों की दूरी का जिक्र किया था। उन्होंने बाकायदा इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि क्यों महाकुंभ से गैर सनातनियों की दूरी जरूरी है। वातावरण को देखते हुए कि कुंभ मेले में कोई ऐसा न हो कि संगम तट पे कुंभ मेले क्षेत्र में किसी प्रकार का आप टिफिन में है या वन लाइन है, कोई गंदी चीज मंगा रहे हैं जो धर्म के लिए खिलाफ है। अखाड़ा परिषद क्या चाहता है वो जानिए जरा। महाकुंभ मेला में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश मिले। महाकुंभ मेला क्षेत्र में गैर सनातनियों की दुकान नहीं लगे। गैर हिंदुओं के शिविर महाकुंभ मेला में स्थापित नहीं हों। महाकुंभ में गैर हिंदुओं को जमीन और सुविधाएं नहीं मिले। गैर सनातनी अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगे। महाकुंभ में जो भी आए उसके पहचान पत्र की जांच हो। महाकुंभ से शाही और पेशवाई शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आधार अनिवार्य हो। अगले हफ्ते होने वाली अखाड़ा परिषद की बैठक में इस पर औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। इस मंजूरी से पहले ही अखिल भारतीय स्तर पर साधु संतों ने इसका समर्थन करना शुरू कर दिया। बाबा बागेश्वर ने कुछ यूं तर्क दिया है। गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई। वहां पर त्रिवेणी है,
संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम। सनातनियों की सबसे बड़ी आस्था का मेला यानी महाकुंभ में मुस्लिमों की नो एंट्री पर खलबली सी मची हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने इसे सांप्रदायिक फैसला करार दिया है। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा। सिर्फ मौलाना ब्रिगेड की ओर से सवाल नहीं उठ रहे हैं, सियासत भी इस पर नया आकार ले रहा है। महाकुंभ में दुकानों पर विवादों के बीच टाइम्स नाउ नवभारत की टीम प्रयागराज पहुंची। वहां मौजूद साधु संत और दुकानदारों से बात की। उन्होंने क्या कहा वो जानने से पहले ये जान लीजिए, ये जो महाकुंभ पवित्र आयोजन होने वाला है प्रयागराज में, वो कितना अहम है सनातनियों के लिए। कहते हैं कि अमृत कलश से जहां जहां अमृत की बूंद गिरी वहां कुंभ का आयोजन किया जाता है। हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ प्रयागराज में संगम तट पर इस बार 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी तक चलेगा। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि को विशेष स्नान पर्व होगा। मान्यता है कि यदि व्यक्ति कुंभ स्नान करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कुंभ स्नान करने वालों को एक डुबकी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पहले 2019 में अर्ध कुंभ लगा था, तब 25 करोड़ से ज्यादा भक्त भक्ति की डुबकी लगाने पहुंचे थे। इस बार महाकुंभ लग रहा है, लिहाजा देश के अलग अलग हिस्सों से सनातनी श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया गया है। किसी दूसरे जो मेट्रो सिटी हो या फिर जिले के मुकाबले इस यहाँ पर 56 पुलिस थाने बनाए गए हैं। 144 जो पुलिस चौकियां हैं वो बनाई गई हैं और लगभग 7000 जो पुलिस के जवान होंगे वो हमेशा मेला क्षेत्र की जो सुरक्षा है उसमें तैनात होंगे। जमीन से लेकर आसमान और पानी तक का पुलिस पर पहरा रहेगा, क्योंकि इस बात का अंदेशा है कि जो अराजक तत्व हैं वो ड्रोन के जरिए हमला कर सकते हैं। लिहाजा इस तरीके की घटना न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम इस बार किए गए हैं। लिहाजा साधु संत अखाड़ा परिषद के उस फैसले के समर्थन में खड़े हैं जिसमें महाकुंभ से मुस्लिमों की दूरी का जिक्र है। सनातन के साथ एक बहुत बड़ा अंदरूनी रूप से घात किया जा रहा है। उसके मद्देनजर देखते हुए, उस दृष्टिकोण को देखते हुए एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। ये मुस्लिम हैं, लोग हैं, यही सनातनी का भेष, यही नाम बदल कर कैसे काम करते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले अपने आस्था से कोई भी कार्य करेंगे, दुकान करेंगे तो अपने आस्था होगी उनके कि हम भगवान को जो है भोग लगाने जा रहे हैं, कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें शुद्धता रहनी चाहिए। दूसरे को उसमें आस्था नहीं है, केवल व्यापार है, तो वो शुद्धता नहीं दे पाएगा। इसलिए ये अनिवार्य है, ये अनिवार्य है जी। हर एक व्यक्ति सनातनी है, लेकिन उस सनातन को मेरे पिताजी है, मेरा परिवार है और मेरी एक श्रृंखला परंपरा है, उसको पारदर्शी करने में किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रयाग के एक साधु एक सुर में अपने तर्कों के साथ अखाड़ा परिषद के आदेश को आगे बढ़ा रही हैं। असल में अखाड़ा परिषद के इस आदेश का आधार वो अशुद्ध तस्वीरें हैं जो किश्तों में आती रहती हैं, जिसमें शहर शहर खाने पीने की चीजों में गंदगी प्रवाहित करने वाले विशेष विक्रेताओं की मानसिक विकृतियां दिखती हैं। हालांकि इसको लेकर योगी सरकार एक बड़ा आदेश पारित कर चुकी है। योगी कैबिनेट के इस फैसले से पहले सावन में योगी सरकार ने तमाम दुकानदारों को दुकान पर नाम लिखने का आदेश दिया था। हालांकि तब अदालत ने सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया था। सावन के महीने में कांवड़ रूट पर भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया था और ये कहा गया था कि जो भी दुकानदार होंगे उनको अपनी पहचान जरूरी होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार के उसी नक्शे कदम पर चलते हुए अखाड़ा परिषद की ओर से ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब जब साधु संतों ने महाकुंभ को लेकर नियम बनाने की बात कही है तो मौलाना ब्रिगेड इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रही है।
हालांकि जिस महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने में सरकार खुद जुटी है, उसको लेकर साधु संतों के फैसलों पर डिप्टी सीएम ने क्या कहा, वो भी सुनिए जरा। प्रयागराज में हमारे महात्माओं और संतों ने जो कहा है, हम सब उनका सम्मान करते हैं और उनका आदर करते हैं।